वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं भाई सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेलवे रतन सीरीज में। तो रेलवे की एग्जाम की तैयारी के लिए बच्चों के लगातार मैसेजेस आ रहे थे कि सर यूट्यूब चैनल पर रेलवे के प्रैक्टिस सेशंस लगा दीजिए। तो राकेश सर ने शुरुआत की और साथ ही हमें अवसर दिया आप लोगों को रेलवे के सेशंस पढ़ाने के। एक बार छोटी सी अटेंडेंस आपकी हो जाती है बेटा। विशाल, सागर, राजीव, मोहित, शांतनु, सीमा, ब्रिज किशोर, सुशील, गुड्डू, आलम, सार्थक, अभि यादव, मनीषा कुमारी, विक्रम, विनीत, मोहित, आओ बेटा। ज्यादा समय ना खराब करते हुए हम शुरुआत करते हैं रेलवे रतन सीरीज से। और सिलोइज्म मैं आज स्टार्ट करूंगा। आपको, अगर आप मुझसे पढ़े हैं तो मैंने दो तरीके से सिलोइज्म पढ़ाया है। एक तरीका है 150 मेथड और एक तरीका है हमारे पास कौन सा, वेन डायग्राम से। तो मैं हर एक सवाल को 150 से भी कराऊंगा, हर एक सवाल को वेन डायग्राम से भी कराऊंगा, क्योंकि कुछ बच्चे 150 से पढ़े होंगे, कुछ बच्चे वेन डायग्राम से पढ़े होंगे। तो आप लोगों ने जैसे कहा कि सर दोनों ही तरीके से हम पढ़े हुए हैं, तो मैंने आपको क्लास में भी पढ़ाया है, मैं आपको अभी भी पढ़ाऊंगा, बाद में भी पढ़ाऊंगा। तो वेन डायग्राम और 150 दोनों से ही मैं आपको यहां पे क्वेश्चंस कराने वाला हूं। यानी जैसे ही पहला सवाल आएगा तो 150 और उसके बाद वेन डायग्राम। बात समझ में आ गई लाडले बच्चों? सबको क्लियर हो गया कि मैं कैसे कैसे कराऊंगा उसे बिना पेन उठाए? देखो 150 मेथड में आपको पेन नहीं उठाना पड़ता, वेन डायग्राम वाले मेथड में आपको डायग्राम बनाना पड़ता है। और हमने जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों को करा रहे हैं, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल हैं। आओ मेरे भाई, ये पहला ही सवाल आपको नजर आया, आरआरबी एएलबी सीबीटी 1। तो मैं इसको पहले कराता हूं वेन डायग्राम से, 150 से। आओ मेरे भाई, समय आपको भी मिलेगा और फिर मैं यहां पे इसका सॉल्यूशन कराऊंगा। क्या इसका उत्तर बनेगा? थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। और बताओ कैसे हो सभी? मैं बिल्कुल ठीक हूं, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं। आप बताइए आप सभी कैसे हैं? आओ मेरे भाई, हमें चाहिए एक्टर और इंटेलिजेंट में। बिजनेसमैन से बिजनेसमैन वैल्यू 100 है, देखो ना, यहां 50 यहां 100, क्योंकि ऑल का मतलब 100 50 होता है। एक्टर इंटेलिजेंट का एक रिजल्ट बनेगा, लेकिन एक्टर पे आमदनी 50, एक्टर पे खर्चा 100, तो ये गलत हो गया। ये वो बच्चे समझ में आ रहे होंगे जिन्होंने पढ़ा। वेन डायग्राम से भी कराऊंगा बेटा। उसके बाद बिजनेसमैन और एक्टर कहां से आएगा? ये पहली स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, लेकिन बिजनेसमैन पे आमदनी 50 है, खर्चा 100 है, तो ये भी गलत हो गया। और आइदर और बन नहीं सकता, क्योंकि सब्जेक्ट प्रेडिकेट अलग अलग है। तो नाइदर वन नॉर टू, ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करता है। अब आइए इसी सवाल को मैं आपको दिखाता हूं वेन डायग्राम से। हम इसी सवाल को आपको वेन डायग्राम से सॉल्व कराते हैं। वेन डायग्राम वाले बच्चे देखेंगे तो वेन डायग्राम से आपको यहां बनेगा, दोनों सीख लीजिएगा, सम एक्टर आर बिजनेसमैन। तो कुछ एक्टर जो है वो क्या है मेरे भाई? बिजनेसमैन है। जितने भी बिजनेसमैन है वो इंटेलिजेंट है। सारे के सारे बिजनेसमैन क्या है बेटा? इंटेलिजेंट। आपको बताना है सारा का सारा एक्टर इंटेलिजेंट के अंदर है क्या? एक्टर का सर्कल इंटेलिजेंट के अंदर, एक्टर का सर्कल इंटेलिजेंट के अंदर नहीं है। बिजनेसमैन का पूरा सर्कल एक्टर के अंदर है, बिजनेसमैन का पूरा सर्कल एक्टर के अंदर नहीं है। नाइदर वन नॉर टू। अगले सवाल पर आ जाते हैं बेटा। अगला सवाल बताइएगा, शाबाश। अगला सवाल दोनों ही तरीके से मैं आपको करा रहा हूं यहां पे। पटना में आप भी आ रहे हैं बेटा? बिल्कुल आ रहे हैं पटना में। सर आपके सेशन का बहुत इंतजार था, मुझे भी आप लोगों के साथ सेशन लगाने का बहुत इंतजार था। आओ बेटा फटाफट से देखिए, हमें चाहिए मदर और वुमेन, वकील और महिलाएं। सम ज्यादातर से कोई फर्क नहीं होता, ये सम होता है, अधिकांश का मतलब सम। मदर और वुमेन का रिजल्ट हमें चाहिए। अगर मेरे भाई मुझे मदर और वुमेन का रिजल्ट चाहिए, तो मदर और वुमेन का रिजल्ट कहां से आएगा? ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। ये रहा वुमेन और मदर। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करते। लॉयर और मदर, लॉयर और मदर का रिजल्ट कहां से आएगा? वुमेन से वुमेन वैल्यू 50 है, देखो 50-50 50-50। लॉयर से मदर, मदर से लॉयर, कोई भी रिजल्ट फॉलो नहीं करेगा, केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। तो यहां पे आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ये गलत क्यों हो गया बेटा? फिर बता दूं, लॉयर और मदर गलत क्यों हो गया? वुमेन पे वैल्यू 50, वुमेन पे वैल्यू 50, इसलिए यहां पे ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे यहां पे इसका सही उत्तर बनने वाला है। आइए इसको वेन डायग्राम से सॉल्व कराते हैं।
जब हम इसका वेन डायग्राम बनाएंगे तो बनेगा सम लॉयर आर वुमेन। कुछ लॉयर जो हैं वो वुमेन है, हमारे पास कुछ लॉयर हैं वो वुमेन है। सम वुमेन आर मदर, और कुछ वुमेन हमारे पास मदर है। आपको बताना है मदर और वुमेन में कुछ कॉमन है। मदर और वुमेन में कुछ कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है बेटा। ये रहा मदर और वुमेन का एरिया, तो ये सही है। लॉयर और मदर में कुछ कॉमन है, लॉयर अलग है मदर अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये गलत हो गया, केवल पहला कंक्लूजन। मैंने आपको बताया ना सम को कैसे चेक करना है, सम को कैसे चेक करना है, ठीक है। तो अगर आप पढ़ के आए हुए हैं, आपने तैयारी की है, तो अब आपको कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। जैसे इस सवाल में आ जाते हैं मेरे भाई, इस सवाल में आ जाते हैं। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, सीबीटी 1-2। सर मोस्ट का क्या मतलब होता है? देखो मोस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, मिनिमम आ जाए, सब में सम होता है। जैसे मैं आपको बता दूं, ऑल की मैं बात करूंगा बेटा, ऑल की मैं बात करूंगा, इसका मतलब सभी सभी होता है। कहीं पर भी आपको एवरी आ जाए, कहीं भी आपको ईच आ जाए, प्रत्येक आ जाए, हरेक आ जाए, प्रत्येक आ जाए, हरेक आ जाए, सारे के सारे आ जाए, ये सब ऑल है, ये सब ऑल है। जहां भी ये आ जाएगा ये सब ऑल है, ये सारे के सारे आ जाएं। मेरे भाई अगर मैं सम की बात करूं, अगर मैं कुछ की बात करूं, तो सम में क्या होता है मेरे भाई? सम में क्या होता है? मोस्ट आ जाए, मैक्सिमम आ जाए, मिनिमम आ जाए, फ्यू आ जाए, जनरली आ जाए, ओकेजनली आ जाए। इन बातों का ध्यान रखिएगा बेटा। जनरली आ जाए, ओकेजनली आ जाए, ओकेजनली आ जाए, एटलीस्ट आ जाए। यानी यहां पे बात करेंगे कुछ, ज्यादातर, अधिकतर। ये ध्यान रखिएगा बेटा, ये पेपर में आए हुए हैं आपके। कम से कम, ये सब सम की पहचान है, ये सब इसी कैटेगरी में है। कम से कम, सामान्यतः, साधारणतः, अक्सर। ये सब आपको ध्यान रखना है कि ये सम की तरफ इशारा करेंगे, ये सब सम हो जाएगा, सम की तरफ इशारा करेंगे। सर क्लॉक वाला टॉपिक कराओ, बिल्कुल कराएंगे। चलो बेटा ये बताओ, हमें चाहिए प्लम्बर और कारपेंटर का रिजल्ट। प्लम्बर और कारपेंटर का रिजल्ट कहां से आएगा? पहली स्टेटमेंट के अंदर कारपेंटर और प्लम्बर है, ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, सम के केस में कभी भी खर्चा चेक नहीं करते, सम के केस में कभी भी खर्चा चेक नहीं करते। तो ये बात आपको समझ में आ गई बेटा, ये बात समझ में आ गई? किसी भाई को कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी? उसके बाद मेरे भाई यहां पे डेली वेज लेबरर्स आर प्लम्बर, ये रहा डेली वेज लेबरर, डेली वेज लेबरर। ये रिजल्ट कहां से आएगा? यहां से आएगा। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करते, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के दोनों निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करते हैं। हमारे लाडले बच्चों ने एकदम सही उत्तर दिया। और मेरे भाई यहां दोनों के दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। वेन डायग्राम वाले भी होंगे, कुछ बढ़ई प्लम्बर हैं, सम कारपेंटर और प्लम्बर, ये हो गया कारपेंटर, और ये हमारे पास क्या हो गया? प्लम्बर। सम प्लम्बर और डेली वेज, कुछ प्लम्बर जो है वो डेली वेज लेबरर है, तो ये आ गया डेली वेज और लेबरर। क्या प्लम्बर और कारपेंटर में कुछ कॉमन है? ये एरिया प्लम्बर और कारपेंटर का कॉमन है, ये एरिया प्लम्बर और कारपेंटर का कॉमन है, ये रहा, ये एरिया प्लम्बर और कारपेंटर का कॉमन है, तो ये सही हो गया। क्या डेली वेज का और प्लम्बर में कुछ कॉमन है? ये है बेटा, डेली वेज और प्लम्बर में ये कॉमन है, तो ये भी सही हो गया। दोनों बनेंगे, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो, एक और दो दोनों निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करते हैं। मेरे भाई अगले पर हम चलते हैं, अगले पर हम चलते हैं। यहां पे कोई लड़की कूद नहीं सकती, कूद नहीं सकती बेटा ये अलग चीज है, तो ये सब्जेक्ट बनेगा। तो यहां पे 100 वैल्यू लड़की पे आएगी, कूद नहीं सकती पे 100 वैल्यू आएगी। इस प्रकार से आपको समझना है। जिसके आगे कुछ नहीं होता उसके आगे ऑल होता है। कैन का मतलब पॉसिबिलिटी होती है, कैन का मतलब पॉसिबिलिटी होती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। कैन वगैरह जहां भी आ जाए वो पॉसिबिलिटी है। और पॉसिबिलिटी को कैसे आंसर में बताएंगे? सर मेरी पहली क्लास है, 150 का कॉन्सेप्ट 2 मिनट में बता दीजिए। बेटा 2 मिनट में बताने वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर मैं 2 मिनट में बता भी दूं तो आपको नहीं समझ में आएगा। उसके लिए आपको 6 से 8 क्लासेस मेरी करनी पड़ेंगी, तब आप 150 से कर सकते हैं, उसे वर्बली कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश।
आओ मेरे भाई, मेल स्विमर और जंप। तो जब हम यहां पे बात करते हैं तो सबसे पहले बेटा मेल की बात हो गई। स्टेटमेंट के अंदर मेल नहीं है। अगर स्टेटमेंट के अंदर मेल नहीं है तो कंक्लूजन में नहीं आ सकता, कंक्लूजन में नहीं आ सकता। उसके बाद स्विमर और जंप। स्विमर और जंप में आप ये देखिए, कैन, कैन का मतलब होता है पॉसिबिलिटी। जब हम स्विमर और जंप की बात करते हैं तो हमारे पास कॉमन टर्म गर्ल है, गर्ल पे वैल्यू 100 है। हमारे पास यहां पे 50 बचा और हमारे पास यहां जंप पे बचा 100। 50-100 इसका पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। इसका रिजल्ट बनेगा सम स्विमर आर कैन नॉट, सम स्विमर कैन। अब यहां पे भी आपको कैन दिखाई दे रहा है, ये भी हमारे पास डाउटफुल केस है। तो जब ये हमारे पास डाउटफुल केस है, यहां पे भी कैन आ गया ना बेटा हमारे पास, यहां पे भी क्या आ गया हमारे पास, कैन आ गया। आपको क्या दिखाई दे रहा है, कैन और कुड। सर 150 से काम नहीं होगा सर, प्लीज डेली। बेटा मेरी जो क्लास चलेगी यहां पे डेली चलेगी, मेरी जो क्लास चलेगी वो यहां पे डेली चलेगी, बेफिक्र रहिएगा। तो जब हम यहां पे बात करते हैं तो पहले ये पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी के साथ अगर डेफिनेट आ जाए, पॉसिबिलिटी के साथ अगर डेफिनेट आ जाए तो ये रिजल्ट हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो नीदर कंक्लूजन वन नॉर कंक्लूजन ट्रू हम यहां पे फॉलो करेंगे। नेक्स्ट मेरे भाई, भाई देखो इसके लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा, हमसे समझना पड़ेगा। 150 मेथड ऐसा है कि देखो आरआरबी, एएलबी, सीबीटी 1, सीबीटी 1 2 में सब सवाल आपको कराऊंगा। जिन बच्चों ने हमें 150 मेथड पढ़ा है वो 100% सही तरीके से पढ़ सकते हैं। यहां पे है, यहां पे देखिए बेटा एक बार हिंदी में क्या है, मोस्ट लॉयर आर वुमेन, अधिकांश वकील महिलाएं हैं। सम वुमेन आर मदर, कुछ महिलाएं माता हैं। तो यहां पे सही है, सम मदर आर वुमेन, सम मदर आर वुमेन, कुछ माता महिला है। यहां पे ज्यादातर माता है बेटा, इसको ठीक करेंगे, ज्यादातर माता महिला है। ठीक है, ओके रिपोर्ट है, कोई बात नहीं बेटा, मैंने तो इंग्लिश के हिसाब से कराया तो वो आपको सही भी नजर आ गया है। एकदम ओके बेटा, समझ में आ गया, माता मैंने उसे कर दिया है। नेक्स्ट अगला सवाल, ये तो हमने कर लिया। आगे बेटा, आगे मेरे लाडले बच्चों, सर हिंदी में भी बताइए। आओ बेटा हिंदी में बता दूं। एक बार 150 के बच्चे कह रहे रूल रिवाइज कर दो। सबसे पहले ए का मतलब ऑल, ऑल का मतलब 150, ई का मतलब नो या नन, वैल्यू 100, 100 नेगेटिव होता है। तीसरा मतलब आई का मतलब सम, मतलब 50 50। चौथा होता है ओ मतलब सम नॉट, सम नॉट का मतलब 50 100। उसके बाद मैंने बताया डायरेक्ट कंक्लूजन। डायरेक्ट कंक्लूजन वो होता है जो किसी एक स्टेटमेंट से दिया जाता है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होती है तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, नेगेटिव होती है तो नेगेटिव बनेगा। और इनकम एक्सपेंस की आप जांच करेंगे। जिस पर इनकम 100 है उसका खर्चा चेक नहीं करना, जिसकी इनकम 50 है उसका खर्चा चेक आपको करना है। उसके बाद मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट कंक्लूजन। इनडायरेक्ट कंक्लूजन के लिए 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहले कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 देखना, पॉजिटिव नेगेटिव देखना, इनकम एक्सपेंस देखना। फिर मैंने आपको बताया था चेन रूल। चेन रूल ये कहता है कि अगर पहली और दूसरी स्टेटमेंट का रिजल्ट बना, दूसरी और तीसरी का रिजल्ट बना, तो पहली और तीसरी का भी रिजल्ट बिना किसी कॉमन टर्म के माध्यम से बनेगा। सारी स्टेटमेंट पॉजिटिव होंगी पॉजिटिव बनेगा, कोई भी एक नेगेटिव होगी तो नेगेटिव बनेगा। ये बेस मैंने बता रखा है भाई। अगर ये पॉइंट आपको ध्यान है, बिना पेन उठाए बिना डायग्राम बनाए आप कर सकते हैं। आओ मेरे बच्चों यहां पे ध्यान दो। हमें नजर आया डॉग और रैट, कुत्ता और बिल्ली, कुत्ते और चूहे। भाई कुत्ते और चूहे का रिजल्ट कहां से आएगा हमारे पास, कुत्ते और चूहे का, बिल्ली से बिल्ली वैल्यू 100 है, ये देखो बेटा। कैट से कैट वैल्यू 100 है। हमारे पास डॉग और रैट का ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बन ही नहीं सकता, ये गलत है। ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बन ही नहीं सकता बेटा, गलत है। पिग और रैट कहां से आएगा, ये इस स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है। चौथी स्टेटमेंट का तीसरी स्टेटमेंट में चूहे और सुअर है, रैट और पिग है। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा, लेकिन पिग पर आमदनी 50, पिग ने खर्चा कर दिया 100, तो ये गलत होगा। उसके बाद बेटा पिग और कैट का रिजल्ट कहां से आएगा, पिग और कैट का रिजल्ट कहां से आएगा, ये देखो बेटा, रैट से रैट खत्म होगा, पिग और कैट का एक रिजल्ट आएगा। दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव है, पॉजिटिव बनेगा, कॉमन टर्म पे वैल्यू 100 है, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करेंगे आप। यहां देखो बेटा, चूहे से चूहे वैल्यू 100 है, बिल्ली सुअर का पॉजिटिव, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करेंगे। पिग और डॉग का रिजल्ट कहां से आएगा,
पिग और डॉग का कैसे आएगा बेटा? कैट से कैट खत्म होगा, रेट से रेट खत्म होगा, डॉग और पिग का एक रिजल्ट बनेगा, एक भी नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा। पिग पर आमदनी 50, पिग पर खर्चा 100, ये गलत है। हम बोलेंगे यहां पे केवल तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है, सेकंड कंक्लूजन यहां पे फॉलो होगा, जो कि बहुत थोड़े बच्चों ने बताया था। देखो बेटा, गड़बड़ कर दी ना आपने, गड़बड़ कर दी, तो पांचवें का आंसर क्या होगा बेटा? ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे। फिर कह रहे हैं सर इसको वेन डायग्राम से करा दो। आओ इसको वेन डायग्राम से कर लेते हैं बेटा, आओ इसको वेन डायग्राम से कर लेते हैं, कोई समस्या थोड़ी है बेटा। और मेरे पास तो बेटा 4 तरीके हैं पढ़ाने के, एक तरीके नहीं है, 4 तरीकों से मैं आपको ये पढ़ा सकता हूं कॉन्सेप्ट सिलोइज्म का। आओ मेरे भाई, जब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं तो वेन डायग्राम क्या कहता है बेटा? नो डॉग इज कैट, कोई भी डॉग कैट नहीं है। तो ये डॉग हो गया बेटा, और ये हमारे पास कैट हो गया, कोई कुत्ता बिल्ली नहीं है, ये गलत हो गया। कैट और रैट, सम कैट्स आर रैट, कुछ कैट रैट है, तो कुछ कैट रैट है, तो ये हमारे पास ये बन गया, कुछ कैट रैट है, तो हमारे पास कुछ कैट रैट। ऑल रैट्स आर पिग, जितने भी रैट हैं वो क्या है भाई? पिग्स हैं। जितने भी रैट हैं वो क्या है भाई? पिग्स हैं। जितने भी रैट हैं वो क्या है? पिग्स हैं। आपको क्या बताना है? क्या सारा का सारा डॉग रैट के अंदर है? सारा का सारा डॉग रैट के अंदर नहीं है, ये गलत है। क्या सारा का सारा पिग रैट के अंदर है? सारा का सारा पिग रैट के अंदर नहीं है, ये गलत है। आपको बताना है क्या पिग और कैट में, सब में हमेशा कॉमन देखते हैं, सब में क्या देखते हैं बेटा? कॉमन। क्या पिग और कैट में कुछ कॉमन है? पिग और कैट का ये वाला एरिया देखो कॉमन है, ये पिग और कैट का कॉमन है, तो ये सही बनेगा। क्या डॉग और पिग पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन में है? भाई पूरा का पूरा डॉग और कैट क्रॉस रिलेशन में, पिग नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा, केवल थर्ड बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे इसका सही उत्तर होगा। बहुत बढ़िया बेटा, नेक्स्ट अगला। अगले सवाल का मुझे उत्तर चाहिए, मैं दोनों तरीके से बता रहा हूं मेरे भाई आपको, कि हमारे बच्चों को रत्ती भर भी समस्या ना हो, मैं दोनों तरीके से सॉल्व करा रहा हूं। और बताओ सर कहां से पढ़े 150 मेथड कहां मिलेगा? बेटा मेरे YouTube चैनल पे मैंने इसकी मैराथन लगा रखी है, आप वहां से पढ़ें उसे, YouTube चैनल पे मिलेगी। RRB ALP CBT 1 का ये सवाल है, मैं साइड हो जाऊंगा बेटा। ओके रिपोर्ट है, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा उन्हें समझ में आएगा बेटा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा तो नहीं समझ में आएगा। ये प्रैक्टिस सेशन है, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो समझ लेगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ वो नहीं समझेगा। ठीक है बेटा, आप पढ़ के आइए, फिर आपको मजा आने वाला है। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। आओ यहां पे देखते हैं, ह्यूमन और टाइगर, मानव और बाघ, ह्यूमन और टाइगर कहां से आएगा मेरे भाई? ह्यूमन और टाइगर कहां से आएगा? आप ये देखिएगा कि हमारे पास ये रहा ह्यूमन, ये रहा एलिफेंट, तो मंकी से मंकी हटेगा, कहां से आएगा बेटा? ह्यूमन और टाइगर का रिजल्ट। यहां पे आप देखिए, एलिफेंट से एलिफेंट वैल्यू 100 है, मंकी से मंकी वैल्यू 100 है, हाथी से हाथी, बंदर से बंदर। बाघ और मानव का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव बन रहा है, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। फिर है मंकी और टाइगर का रिजल्ट। मंकी और टाइगर का रिजल्ट कहां से आएगा मेरे लाडले बच्चों? मंकी और टाइगर का रिजल्ट यहां से आएगा, एलिफेंट से एलिफेंट हटाओ, टाइगर और मंकी का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव बन रहा है, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। बोथ कंक्लूजन यहां पे फॉलो करेंगे। सेकंड आपने आंसर दिया, जो कि एकदम एकदम सटीक आंसर है। अब मेरे भाई इसको वेन डायग्राम से कराते हैं। वेन डायग्राम से कैसे कराते हैं, आइए इसका डायग्राम बनाते हैं। सम लोयन आर टाइगर, हमारे पास आया सम लोयन, सम लोयन आर क्या है बेटा? टाइगर है। सम टाइगर आर एलिफेंट, तो कुछ टाइगर क्या है? एलिफेंट हैं। सारे के सारे एलिफेंट मंकी हैं, सारे के सारे एलिफेंट क्या है मेरे भाई? मंकी हैं। अब मेरे भाई सम को कैसे आंसर करते हैं? कुछ को आपको बताना है, ह्यूमन और टाइगर में कुछ कॉमन है, सम में हमेशा कॉमन देखते हैं। क्या ह्यूमन और टाइगर में कुछ कॉमन है? बिल्कुल बेटा, आप ये देखिए, ह्यूमन और टाइगर में कुछ कॉमन है, सम मंकी आर ह्यूमन, सम लोयन आर टाइगर, सम टाइगर आर एलिफेंट, ऑल एलिफेंट आर मंकी, और ऑल मंकी आर ह्यूमन। जितने भी मंकी हैं वो ह्यूमन है, जितने भी मंकी हैं वो ह्यूमन है, तो ये हमारे पास ह्यूमन हो गया। तो सम लोयन आर टाइगर, सम टाइगर आर एलिफेंट, ऑल एलिफेंट आर मंकी, और सम मंकी आर ह्यूमन। आपको बताना है क्या ह्यूमन और टाइगर में कुछ कॉमन है? ह्यूमन और टाइगर में कुछ कॉमन है बेटा, देखते हैं। ह्यूमन और टाइगर में कुछ कॉमन है, ये वाला एरिया आप देखिएगा, ये वाला एरिया ह्यूमन और टाइगर का कॉमन एरिया है। ये बाहर वाला ह्यूमन का सर्कल है, टाइगर, ये ह्यूमन और टाइगर का कॉमन एरिया है, ये रहा, ये सही है।
क्या मंकी और टाइगर में कुछ कॉमन है? मंकी और टाइगर में कुछ कॉमन है। देखो बेटा, ये बीच वाला एरिया मंकी और टाइगर का कॉमन एरिया है। मंकी और टाइगर में भी कॉमन है, ह्यूमन और टाइगर में भी कॉमन है, और एलिफेंट और टाइगर में भी कॉमन है। तो ये क्या होगा मेरे भाई? सही होगा। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई लाडले बच्चों? एकदम क्लियर हो गया? आपको समझ में आया कैसे करना था? तो डायग्राम से भी और 150 मेथड बेस्ट है। यहां पेन नहीं उठाना पड़ता। वेन डायग्राम में आप लोगों को पेन उठाकर देखना पड़ता है। थोड़ा बहुत बेसिक कराओ। देखो बेटा, अगर ब्लड रिलेशन होता और चैप्टर होंगे, मैं सभी में बेसिक करा दूंगा। इस चैप्टर का बेसिक कराने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। इस चैप्टर का बेसिक कराने में कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो बेसिक नहीं करा सकते। जो बच्चे पढ़ के आ चुके हैं उन्हें मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। ये सीबीटी 2 का है बेटा, शिफ्ट सेकंड। चलो जल्दी बताओ, देखते हैं कौन बताएगा हमारा बच्चा। जल्दी से फटाफट, मुझे इस सवाल का उत्तर चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर ब्लड रिलेशन कराएंगे आपको, ब्लड रिलेशन। आओ मेरे भाई, बी कह रहे हैं, देखते हैं। जग और बीकर का रिजल्ट कहां से आएगा? वेस से वेस वैल्यू 100 है। वेस से वेस वैल्यू 100 है। जग और बीकर का एक नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बन ही नहीं सकता। ये तो पॉजिटिव है ना बेटा, जबकि बीकर और जग, क्योंकि एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव बनाएंगे। जग और वेस का रिजल्ट कहां से आएगा? यही स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है। इसी के अंदर वेस और जग है। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव। सम के केस में खर्चा चेक नहीं करेंगे, केवल सेकंड कंक्लूजन फॉलो करेगा। यहां पे केवल सेकंड कंक्लूजन जो है वो फॉलो करेगा। वेन डायग्राम से डिमांड आती है तो वेन डायग्राम से भी करा देता हूं भाई। वेन डायग्राम अगर आप इसका बनाएंगे मेरे भाई, तो क्या बनेगा? नो बीकर आर वेस। कोई भी जो बीकर है वो वेस नहीं है। कोई भी बीकर हमारे पास वेस नहीं है। ऑल वेस आर जग। सारे के सारे वेस जो हैं वो क्या है? जग है। जग और बीकर में कुछ कॉमन है भाई साहब? जग अलग है, बीकर अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है। तब में जग और वेस में कुछ कॉमन है। ये जग और वेस का कॉमन एरिया है। ये एरिया जग का भी है, वेस का भी है। तो ये सही है। सही है तो सेकंड कंक्लूजन ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे बनेगा। बहुत समझ में आया बेटा? मैं आपको लिंक दे दूंगा बेटा। जो 150 मेथड से करना चाहते हैं वो मैं आपको एक लिंक दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है अरुण सर रीजनिंग, वहां पे आपको लिंक डाल दूंगा। कैरीवेल वाले टेलीग्राम में डाल दूंगा, उसको पढ़िएगा, फिर आपको मजा आएगा। 100% ये मेरी गारंटी है। आओ बेटा, दोनों तरीके अपनी जगह बेस्ट है। हाँ, 150 में आपको याद ज्यादा करना पड़ेगा। वेन डायग्राम में आपको याद कुछ नहीं करना पड़ेगा। 150 में बिना पेन उठाए होगा, यहां पे पेन को उठा के सॉल्व करना पड़ेगा। बस ये फर्क है। सीबीटी 2 का सवाल है बेटा, शूज और बूट्स का रिजल्ट चाहिए। डायग्राम बनाते हैं। जितने भी बूट हैं, पहले डायग्राम से करा देता हूं। ऑल बूट्स आर स्नीकर। जितने भी बूट हैं वो क्या है भाई? स्नीकर है। स्नीकर। ऑल स्नीकर आर शूज। सारे के सारे स्नीकर जो हैं वो शूज हैं। सारे के सारे स्नीकर हैं जो शूज हैं। क्या शूज और बूट में कुछ कॉमन है? सम का मतलब कॉमन देखना। शूज और बूट्स में कुछ कॉमन है। बूट और शूज का कॉमन एरिया है। ये बूट और शूज का कॉमन एरिया बिल्कुल है, ये सही है। आपको बताना है क्या स्नीकर और बूट्स में कुछ कॉमन है? स्नीकर और बूट्स में यही एरिया स्नीकर का है, यही एरिया बूट्स का है। तो ये सही है। दोनों सही है। तो आपका आंसर आया 4D दिल्ली। अब मैं इसको 150 मेथड से करा देता हूं। 150 मेथड में आपको वर्बली करना है। शूज और बूट्स, बिना पेन उठाए यही तरीका है। शूज और बूट्स की बात करें तो स्नीकर पे वैल्यू 100 है। पॉजिटिव पॉजिटिव का पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। स्नीकर और बूट्स का रिजल्ट कहां से बनेगा? पहली स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। दोनों निष्कर्ष 1 और 2 यहां पे अनुसरण आपको करते दिखाई देंगे। नेक्स्ट अगला सवाल है, इसको भी मैं दोनों ही तरीके से सॉल्व आपको कराऊंगा। टेक योर टाइम और उत्तर बताइएगा क्या है। ALB CBT 2 का ये सवाल है।
आओ मेरे भाई, यहां पे आप बोर्ड पे स्क्रीन पे जवाब दो फटाफट से, लिए आपको आंसर्स यहां बताने होंगे। यार प्यारे बच्चों, एक बात बताओ, हमें चाहिए लाइम और लेमन। लाइम और लेमन कहां से आएगा? येलो से येलो वैल्यू 100 है। येलो से येलो वैल्यू क्या है भाई? येलो फ्रूट हो सकता है, येलो फ्रूट और येलो फ्रूट हो सकता है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो येलो के साथ फ्रूट मर्ज है, येलो फ्रूट। हमें चाहिए लेमन और लाइम का रिजल्ट। लेमन और लाइम का रिजल्ट नेगेटिव नहीं बनेगा। उसके बाद मेरे भाई लाइम और लेमन पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। सम के केस में खर्चा चेक नहीं करेंगे। आप ये देखिए बेटा, पीले रंग के और पीले फल। अब आप कहोगे सर यहां फल है यहां रंग है, कोई दिक्कत नहीं बेटा, पीला फल हो सकता है, पीले रंग। नींबू भी किसी न किसी कैटेगरी में जाएगा। तो हमारे पास नींबू और चकोतरे का एक रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव बन नहीं सकता। नींबू चकोतरे का पॉजिटिव बनेगा। पॉजिटिव बनेगा तो हमारे पास ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलो होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे बनेगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे बनने जा रहा है। बहुत बढ़िया बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो आंसर आप लोगों ने दिया वो ऑप्शन नंबर ए। वेन डायग्राम की बात करते हैं तो वेन डायग्राम बना देते हैं बेटा, वेन डायग्राम बना देते हैं। आपको यहां पे बताना है कि लेमन और येलो, लेमन और येलो में कुछ कॉमन है, तो ये लेमन आ गया और ये हमारे पास क्या आ गया? येलो। ऑल येलो फ्रूट्स आर लाइम्स। जितने भी येलो फ्रूट्स हैं वो क्या है? लाइम्स हैं। आपको बताना लाइम और लेमन में क्रॉस रिलेशन। पहली बात तो जब ऊपर क्रॉस रिलेशन है ही नहीं तो नीचे आएगा नहीं। लेमन और लाइम में कुछ कॉमन है बिल्कुल बेटा, ये यहां पे लेमन था और ये यहां पे लाइम था। तो ये एरिया लेमन और लाइम में कॉमन है, ये लेमन और लाइम का कॉमन एरिया है, बिल्कुल ये सही है। दूसरा सही है, तो हम यहां पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहां पे सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। ओके बेटा, थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू। अगला बताओ, अगला बताओ, सवाल नंबर 10 आपको दिखाई दे रहा है। सीबीटी 2 का सवाल है, बताइएगा क्वेश्चन क्या बनेगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। बस 150 मेथड से इतना टाइम लगता है, 10 सेकंड। 10 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा, 10 सेकंड के अंदर सॉल्व होगा अगर आपने पढ़ा है तो। पैलेस और मेंशन कहां से आएगा? ये पहली स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है। पैलेस और मेंशन कहां से आएगा? पहली स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव और सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। फोर्ट और मेंशन, फोर्ट और मेंशन कहां से आएगा? फोर्ट और मेंशन कहां से आएगा मेरे भाई? फोर्ट और मेंशन कहां से आएगा? पैलेस से पैलेस वैल्यू 100 है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, नेगेटिव बनेगा, पॉजिटिव बन ही नहीं सकता। मेंशन और फोर्ट का रिजल्ट नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव बन रहा है। मेंशन पे इनकम 100 और फोर्ट पे इनकम 100, खर्चा चेक नहीं करेंगे, सही। पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। लाइन से मेरे बच्चों एकदम सही उत्तर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से आपको ये चीजें समझ में आ गई। अब मैं इसका वेन डायग्राम बनाता हूं। जब हम वेन डायग्राम की बात करेंगे मेरे भाई, तो वेन डायग्राम क्या बनेगा? ऑल मेंशन आर पैलेस। जितने भी मेंशन हैं वो क्या है भाई? पैलेस है। कोई भी फोर्ट पैलेस नहीं है, कोई भी फोर्ट है वो पैलेस नहीं है। आपको बताना है पैलेस और मेंशन में कुछ कॉमन है। ये देखो ना बेटा, पैलेस और मेंशन में कॉमन है, ये वाला एरिया पैलेस में भी, सब में हमेशा कॉमन चेक करते हैं। क्या पैलेस और मेंशन में कॉमन है? बिल्कुल कॉमन है, तो बिल्कुल कॉमन है तो ये सही हो गया। फोर्ट और मेंशन में कुछ कॉमन है, फोर्ट अलग है मेंशन अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, गलत है। आपको बताना है पूरा का पूरा मेंशन फोर्ट के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन में है। 9 में क्रॉस रिलेशन चेक करते हैं भाई, फोर्ट अलग है मेंशन अलग है, पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन है। जब फोर्ट और पैलेस का है तो फोर्ट और मेंशन का पूरा पूरा क्रॉस रिलेशन होगा, ये सही है। फर्स्ट और थर्ड सही है, ऑप्शन नंबर थर्ड यहां पे बनने जा रहा है। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू। भाई आपके लिए एक जबरदस्त अनाउंसमेंट है, राकेश यादव सर ने जो अनाउंसमेंट की है, इतनी जबरदस्त अनाउंसमेंट की है कि रेलवे का मैथ स्पेशल बैच 14 अक्टूबर से स्टार्ट करे 399 रुपए इसकी फीस में। राकेश यादव सर 399 रुपए में आपको रेलवे का बैच, रेलवे की तैयारी हमारी जिम्मेवारी। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ टेक्नीशियन, जेई और अदर्स के लिए राकेश यादव सर ले आए हैं बैच 399 रुपए में। भाई साहब ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, फटाफट से इसको परचेज कर लीजिएगा, ये लिमिटेड टाइम ऑफर है।
और उसके बाद जो है यहां पे ये ऑफर खत्म हो जाएगा। जिस दिन बैच शुरू होगा ये ऑफर खत्म हो जाएगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। उसके बाद जब हम बात करेंगे तो एक साइंस स्पेशल की जबरदस्त डिमांड थी रेलवे के वीओडी बैच, जिसमें रिकॉर्डेड बैच ये रहेगा। देखो पीछे वाला जो बैच हमारा है ये हमारा रेलवे का लाइव बैच है राकेश यादव सर का। 399 में 399 में लाइव बैच तो दे दिया, 399 में हमने रिकॉर्डेड वीओडी बैच दिया। 8 अक्टूबर से बैच शुरू हो चुका है, रजिस्ट्रेशन ओपन है इसमें। और ये काजल मैम और यहां पे अंकुर सर जो जबरदस्त तरीके से पढ़ाते हैं भाई, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाती है मैडम। आपने पढ़ा भी होगा, यूट्यूब के सेशन देखे होंगे। इनसे जबरदस्त कोई मुझे नहीं लगता कि आपको रेलवे के लिए तैयारी करा सकता है। तो रेलवे का साइंस स्पेशल बैच भी 399 रुपए में। मेन मकसद यह है कि कम से कम फीस में आपको बेहतरीन शिक्षा प्रोवाइड करना, उच्च क्वालिटी की, यह हमारा मेन मकसद है। तो ये दोनों ही बैचेस भाई अगर आप खरीदना चाहते हैं तो करियरविल एप्लीकेशन पर ये मिलेंगे। राकेश यादव सर जहां मैदान में उतर गए हैं 399 रुपए का बैच लेके, वहां पे काजल मैम भी साथ में अपनी टीम को लेकर आपके लिए साइंस स्पेशल बैच लेकर वो आ गई हैं। तो सिलेक्शन यहीं से होगा। मेरा बैच कहां आएगा बेटा, मैं फ्री करा दूंगा आपको। और बताओ मेरे बैच का तुम क्या करोगे, मैं आपको फ्री करा दूंगा। 40-50 क्लास ऐसी शॉर्ट ट्रिक की बताऊंगा कि आपका रेलवे में बेड़ा पार हो जाएगा। ये तो प्रैक्टिस वाली क्लास है, इसमें तो मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूं, ये तो प्रैक्टिस सेशन है। मुझे कुछ क्लासेस ऐसी लगानी पड़ेंगी जहां मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊं, तो मैं फ्री पढ़ाऊंगा बेटा। मेरी रीजनिंग रहेगी फ्री। प्रैक्टिस सेशन के अलावा मैं ऐसी क्लासेस लगाऊंगा जहां मैं रेलवे का रेलेवेंट कंटेंट आपको कुछ क्लासेस में मैं आपको फ्री करवा दूंगा। ये मत सोचना कि ये मैं पढ़ा रहा हूं, ये है प्रैक्टिस। ये वही बच्चा कर सकता है जो बच्चा मुझसे पहले पढ़ चुका है। जिन्होंने नहीं पढ़ा तो उनको समस्या हो रही होगी, आप कहोगे सर ये क्या करवा रहे हो, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि मैं 15 से 20 मिनट में कॉन्सेप्ट बता दूं। हाँ, ब्लड रिलेशन में बता दूंगा, डाइस में बता दूंगा, डायरेक्शन में पढ़ा दूंगा, लेकिन जो नहीं पढ़े बेटा वो, इसलिए मैंने कहा कि ये चीजें तो आप कहीं से भी देखेंगे, मेरे YouTube चैनल पे भी मिल जाएगा, कैरेविल वाले पे भी मिल जाएगा। मैंने 150 मेथड से पढ़ाया हुआ है, मैंने वेन डायग्राम मेथड से पढ़ाया हुआ है। इकलौता टीचर हूं जिसने YouTube पे 3 तरीके से सिलोइज्म को सॉल्व करवा रखा है। चेक कर लेना बेटा। चलिए बताओ। थैंक यू बेटा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे वाह, मजा आ गया बेटा। आओ बेटा सॉल्व कराता हूं। वेन डायग्राम से करा दूं पहले। सम बीज आर, ऑल बीज आर हॉर्नेट। जितनी भी बीज हैं वो क्या है भाई, हॉर्नेट्स हैं। सम बीज आर वास्प, कुछ बीज जो हैं वो वास्प हैं। आपको हॉर्नेट और वास्प में कुछ कॉमन देखना। हॉर्नेट और वास्प में क्या कॉमन है बेटा, ये वाला एरिया हॉर्नेट और वास्प दोनों का कॉमन एरिया सही है। वास्प और बीज में कॉमन देखना, वास्प और बीज में ये वाला एरिया वास्प का भी है और बीज का भी है, तो ये सही है, दोनों सही है। तो दोनों अगर हमारे पास यहां पे सही होंगे, दोनों अगर सही होंगे तो ये आंसर बनेगा। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। 150 से कैसे कर सकते हैं इसे, 150 से ऐसे कर सकते हैं। हॉर्नेट और वास्प का रिजल्ट चाहिए। हॉर्नेट बी से बी वैल्यू 100 है, वास्प और हॉर्नेट का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। पॉजिटिव बन रहा है, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना, यहां पेन नहीं उठाना। 150 में पेन ही नहीं उठाना, ये मजा 150 का। वास्प और बीज का रिजल्ट कहां से आएगा, ये इसका डायरेक्ट रिजल्ट है। पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। आइए बेटा चलते हैं अगले सवाल पे लाडले बच्चों। अगला सवाल आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जल्दी बताइएगा। सीबीटी 2 का सवाल है, शिफ्ट सेकंड का, 2022 का। सॉल्व करा दो बेटा। सर रीजनिंग की वीडियोस पेड बैच चाहिए आपका, फिर बेटा आप स्पेशल बैच लो। स्पेशल बैच में वीओडी से पढ़ना 999 में। सर 150 से बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत कम होते हैं। बिल्कुल बेटा 150 से करा रहा हूं आपको। आओ बेटा सॉल्व करते हैं। टाइगर और काऊ का रिजल्ट कहां से आएगा, मंकी से मंकी वैल्यू 100 है,
टाइगर से काऊ, काऊ से टाइगर का पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव बन रहा है। काऊ पे इनकम 50, खर्चा चेक नहीं करेंगे। टाइगर पे 100, खर्चा चेक कर नहीं करेंगे, सही है, क्योंकि इनकम 50 तो खर्चा 50 हो रहा है, सही है। उसके बाद बेटा मंकी और डक का रिजल्ट कहां से आएगा? मंकी और डक का रिजल्ट टाइगर से टाइगर, तो डक और मंकी का एक रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव बन रहा है। लेकिन मंकी पे आमदनी 50, मंकी ने खर्च कर दिया 100, तो ये गलत होगा। डक और काऊ का रिजल्ट कहां से आएगा? टाइगर से टाइगर, मंकी से मंकी, डक और काऊ का एक रिजल्ट आएगा, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा। काऊ पे इनकम 50, काऊ पे खर्चा 50, डक पे इनकम 100, डक पे खर्चा 100, ये सही है। काऊ और टाइगर का रिजल्ट कहां से आएगा? काऊ और टाइगर का रिजल्ट कहां से आएगा मेरे भाई? मंकी से मंकी हटाओ, टाइगर और काऊ का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। लेकिन काऊ पर इनकम 50 है, काऊ पे खर्चा हो गया 100, ये गलत है। 50 रुपए 100 रुपए खर्च नहीं कर सकते। पहला तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड बी बॉम्बे बनेगा। अब कह रहे हैं सर वेन डायग्राम से करा दो, वेन डायग्राम से कराता हूं बेटा। ऑल डक्स आर टाइगर, जितनी भी डक्स हैं वो क्या है? टाइगर है। सारे टाइगर मंकी हैं, सारे के सारे टाइगर मंकी हैं, सारे मंकी काऊ हैं, सारे के सारे मंकी जो हैं वो काऊ हैं, सारे के सारे टाइगर काऊ हैं। आपको ये देखना है ऑल को कैसे चेक करते हैं। टाइगर का पूरा सर्कल काऊ के अंदर है, चेक करो। टाइगर का पूरा सर्कल काऊ के अंदर है, चेक करो। ये रहा बेटा टाइगर का पूरा सर्कल, ये काऊ के अंदर है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, तो ये सही है, तो ये सही है। क्या मंकी का पूरा सर्कल डक के अंदर है? क्या मंकी का सारा सर्कल डक के अंदर है? मंकी का सारा सर्कल डक के अंदर नहीं है, डक मंकी के अंदर है, मंकी डक के अंदर नहीं है, तो उल्टा दे रखा है, तो ये गलत है, तो उल्टा दे रखा है, तो ये गलत है। डक का पूरा सर्कल काऊ के अंदर है, डक का पूरा सर्कल काऊ के अंदर है, डक का पूरा सर्कल काऊ के अंदर है, तो ये सही है, ये सही है। काऊ का पूरा सर्कल टाइगर के अंदर है, क्या काऊ का पूरा सर्कल टाइगर के अंदर है? नहीं है, तो ये गलत हो गया। केवल पहला तीसरा सही है, पहला तीसरा सही है, ऑप्शन नंबर सेकंड यहां पे बनेगा। हो गया बेटा, समझ में आया सभी को? लाडले बच्चों, मजा आ रहा है सभी को करने में? आओ बेटा अगला सवाल। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, शाबाश, कीजिए सॉल्व। मजा आएगा बेटा आप सभी को बहुत अच्छे से। सर एसएससी के लिए भी रीजनिंग पढ़ाते हैं? बिल्कुल बेटा, हम तो स्पेशल बैच चलाते हैं, सभी के लिए रीजनिंग पढ़ाते हैं। जल्दी बताओ भाई, जल्दी बताओ। आओ बेटा फटाफट से देखते हैं। एप्पल और मैंगो का रिजल्ट कहां से आएगा? ऑरेंज से ऑरेंज वैल्यू 100 है, ऑरेंज से ऑरेंज वैल्यू 100 है, लेकिन दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कोई रिजल्ट नहीं बनाती, पॉसिबिलिटी बनाती हैं, तो ये गलत हो गया। एप्पल और ऑरेंज कहां से आएगा? यही स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है, डायरेक्ट रिजल्ट है। नेगेटिव का रिजल्ट नेगेटिव है, ऑरेंज पे 100, एप्पल पे 100, खर्चा चेक नहीं करना, ये सही है। ऑरेंज और मैंगो का रिजल्ट कहां से आएगा? पहली स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है, पहली नेगेटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं बन सकता, ये गलत है। एप्पल और मैंगो कहां से आएगा? यही स्टेटमेंट का तीसरी स्टेटमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट है, लेकिन एप्पल पे आमदनी 50, एप्पल पे खर्चा 100 नहीं हो सकता। केवल दूसरा सही है, केवल दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा, तो ये हमारा फर्स्ट बनेगा। अब डायग्राम से बता देता हूं बेटा, डायग्राम से समझो। कह रहे हैं सर डायग्राम से समझ आ रहा, तो डायग्राम से समझो। कोई भी आम संतरा नहीं है, नो मैंगो इज ऑरेंज, कोई भी मैंगो जो है वो ऑरेंज नहीं है, कोई भी मैंगो ऑरेंज नहीं है। कोई ऑरेंज एप्पल नहीं है, कोई ऑरेंज एप्पल नहीं है, कोई ऑरेंज हमारे पास एप्पल नहीं है। कुछ एप्पल मैंगो हैं और कुछ एप्पल हमारे पास क्या है बेटा? मैंगो है। कुछ एप्पल मैंगो हैं, अच्छा कुछ एप्पल मैंगो है हम यहां भी दे सकते हैं, मैंगो इधर भी हो सकता है बेटा, ये मैंगो इधर है ना, तो ये मैंगो मैं इधर भी ले सकता हूं, ये मैंगो मैंने इधर भी ले लिया, और इसका इसके साथ जो है वो क्रॉस रिलेशन है, वो आपको ये पता होना चाहिए कि भाई इसका इसका भी आपस में क्रॉस रिलेशन, मैंने इधर भी रख दिया, मैंगो इधर भी रख दिया है, तो नो मैंगो इज ऑरेंज, और वो डायग्राम मैंने बना दिया। आपको यहां पे बताना है नो एप्पल इज मैंगो। क्या एप्पल और मैंगो का पूरा पूरा सर्कल क्रॉस रिलेशन में? भाई साहब एप्पल और मैंगो का पूरा पूरा सर्कल क्रॉस रिलेशन में नहीं है, एप्पल और मैंगो में तो कुछ ये रिलेशन है, ये रहा ना बेटा। आप ये देखो, एप्पल और मैंगो का रिजल्ट आप यहां से लेंगे तब भी गलत है, आप दोनों से मिलाकर लेंगे तब भी गलत है, तो नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, तो हमारे पास ये गलत होगा। क्या एप्पल और ऑरेंज का पूरा पूरा सर्कल क्रॉस रिलेशन में है? एप्पल और ऑरेंज का, ऑरेंज और एप्पल का पूरा पूरा सर्कल क्रॉस रिलेशन में है, तो ये है।
क्या ऑरेंज और मैंगो में कुछ कॉमन है? ऑरेंज और मैंगो अलग अलग हैं, ऑरेंज और मैंगो पूरा अलग अलग है, कॉमन नहीं है। क्या पूरा का पूरा एप्पल मैंगो के अंदर है? पूरा का पूरा एप्पल मैंगो के अंदर नहीं है, कुछ है, पूरा नहीं है, तो ये गलत हो गया। गलत हो गया तो हम यहाँ पे केवल सेकंड है, केवल सेकंड है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे बनेगा। बात समझ में आ गया बेटा? नेक्स्ट अगला सवाल आ रहा है, सभी को मजा आ रहा है? करो शाबाश। सर 150 समझा दो, पेड क्लास लेना होगा ना बेटा, पेड क्लास नहीं लेना। 150 मैंने यूट्यूब पे फ्री करा रखा है। एक पॉइंट लिखना यूट्यूब पे, सिलोइज्म मैराथन बाई अरुण सर, लिखते ही वो मैराथन 150 की मैराथन सबसे ऊपर आएगी, वहां से पढ़ना फ्री। बिल्कुल मकसद नहीं है बेटा कोर्स बेचना, कोर्स बेचना हमारा बिल्कुल भी मकसद नहीं है। हम आपको यहां पे, मेरे यूट्यूब पे मैंने फ्री करा रखा है, वहां आपको मिल जाएगा। सर बैच कब से स्टार्ट होगा? कैरिविल पे एप्लीकेशन पे बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है बेटा, रेलवे का, रेलवे का बैच ऑलरेडी स्टार्टेड है। ठीक है, कोई ऐसा तरीका नहीं है कि मैं आपको 2 मिनट में समझा दूं कॉन्सेप्ट को, नहीं, टाइम लगेगा बेटा दोनों तरीके से। आओ बेटा 14th को सॉल्व कराता हूं। आंसर नहीं आया अभी तक आपके? 12 घंटे की मैराथन है बेटा मेरी यूट्यूब पे, 12 घंटे की। पॉन्ड और राउंड कहां से बनेगा? पॉन्ड और राउंड कहां से बनेगा? पॉन्ड और राउंड की जब मैं बात करता हूं तो हमारे पास टूल और राउंड, ये बहुत सारे रिजल्ट आपको ये कॉमन दिखाई दे रहे हैं। तो हमारे पास माउंटेन से माउंटेन हटा दो, देखो कैसे बनेगा। राउंड से राउंड खत्म करो, माउंटेन से माउंटेन खत्म करो। हमें तो पॉन्ड और राउंड का रिजल्ट चाहिए ना बेटा, पॉन्ड और स्क्वायर भी हमारे पास है, तो हमें चाहिए पॉन्ड और राउंड का रिजल्ट। पॉन्ड और राउंड कहां से आएगा भाई? माउंटेन से माउंटेन हटा दो, ये रहा पॉन्ड और ये रहा राउंड, वैल्यू 50 है, वैल्यू 50 है तो कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, पॉसिबिलिटी सारी सही होंगी, तो ये गलत हो गया। उसके बाद माउंटेन और स्क्वायर का रिजल्ट कहां से आएगा? माउंटेन और स्क्वायर का रिजल्ट, पॉन्ड से पॉन्ड हटा दो, माउंटेन और स्क्वायर का पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा, पॉजिटिव बन रहा है, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना, लास्ट की दो स्टेटमेंट से आएगा। इसका क्या मतलब है? सम पॉन्ड आर बोथ माउंटेन एंड राउंड, सम पॉन्ड आर माउंटेन, सम पॉन्ड आर राउंड, आपको देखने हैं। तो सम पॉन्ड आर माउंटेन, जब पॉन्ड और माउंटेन की बात करेंगे, पॉन्ड और माउंटेन की बात करेंगे तो वो तो यहां से आ जाएगा पॉन्ड और माउंटेन, लेकिन सम पॉन्ड आर राउंड वो भी सही होना चाहिए। सम पॉन्ड आर राउंड सही नहीं हो सकता क्योंकि वैल्यू 50 है, तो सम पॉन्ड आर माउंटेन तो सही है, सम पॉन्ड आर राउंड आ गया तो वो गलत होगा, गलत होगा तो ये नहीं बनेगा, दोनों सही होने चाहिए यहां पे। स्टूल और स्क्वायर का रिजल्ट कहां से बनेगा? स्टूल और स्क्वायर का रिजल्ट कहां से बनेगा? तो स्टूल और स्क्वायर का रिजल्ट हम ऐसे बनाएंगे, राउंड से राउंड हटाइए, माउंटेन से माउंटेन हटाइए, पॉन्ड से पॉन्ड हटाइए, स्टूल और स्क्वायर का रिजल्ट बनेगा, बीच में वैल्यू 50 है, फॉलो नहीं होगा, केवल सेकंड ऑप्शन नंबर फोर्थ। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल पूछा गया एनटीपीसी सीबीटी 2 में। अब आइए इसको वेन डायग्राम से करते हैं। ऑल स्टूल आर राउंड आइए बेटा इसको वेन डायग्राम से कराते हैं। जितने भी स्टूल हैं वो राउंड हैं, जितने भी स्टूल हैं वो क्या है? राउंड हैं। सम माउंटेन्स आर राउंड, कुछ माउंटेन्स राउंड हैं। सम पॉन्ड्स आर माउंटेन, कुछ पॉन्ड्स माउंटेन है। ऑल पॉन्ड्स आर स्क्वायर, ऑल पॉन्ड्स आर स्क्वायर, ये स्टूल है। आपको बताना है सारा का सारा पॉन्ड राउंड के अंदर है, सारा का सारा पॉन्ड राउंड के अंदर नहीं है, गलत है। आपको बताना है माउंटेन और स्क्वायर में कुछ कॉमन है, देखो ये एरिया माउंटेन और स्क्वायर का कॉमन है, ये माउंटेन और स्क्वायर का कॉमन एरिया, ये सही है। आपको बताना है क्या कुछ पॉन्ड माउंटेन है, कुछ पॉन्ड माउंटेन है, कुछ पॉन्ड माउंटेन है, ये बात सही है। कुछ पॉन्ड राउंड भी है, कि पॉन्ड माउंटेन भी हो और राउंड भी हो, देखो पॉन्ड माउंटेन तो है लेकिन राउंड नहीं है, पॉन्ड जो है वो माउंटेन तो है लेकिन राउंड नहीं है, तो ये गलत हो गया। पॉन्ड माउंटेन तो है लेकिन राउंड नहीं है। और उसके बाद जब हम यहां बात करेंगे स्टूल और स्क्वायर का रिजल्ट, तो ये स्टूल और स्क्वायर का रिजल्ट, ये स्टूल अलग है और ये स्क्वायर अलग है, तो यहां पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहां पे बनेगा ऑप्शन नंबर 4। इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। मजा आ गया बेटा?
एकदम ओके। अगला बताओ। मजा आया बेटा, सभी को मजा आया? आओ बेटा, अगर आप इसे 150 से करते हैं तो 2 सेकंड का सवाल है। 2 सेकंड का सवाल कैसे? कैट और एनिमल, कैट और एनिमल का रिजल्ट कहां से आएगा? पेट से पेट वैल्यू 100 है, पॉजिटिव रिजल्ट। सम के केस में खर्चा चेक नहीं करते। लोयन और एनिमल, लोयन और एनिमल बेटा, कैट से कैट वैल्यू 50 है, पेट से पेट वैल्यू 100 है, तो लोयन और एनिमल का चेन रूल टूट गया, रिजल्ट नहीं बनेगा, तो ये गलत हो गया। केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। केवल पहला सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। वेन डायग्राम से करते हैं मेरे भाई। ऑल लोयंस आर कैट, जितने भी लोयन हैं वो क्या है भाई? कैट्स हैं। सम कैट्स आर पेट, जितने भी कुछ कैट्स हैं वो पेट्स हैं। ऑल पेट्स आर एनिमल, सारे के सारे पेट क्या है भाई? एनिमल है। आपको बताना है कैट और एनिमल में कुछ कॉमन है। ये देखो बेटा, ये रहा कैट, ये रहा एनिमल, ये वाला एरिया कॉमन है, तो ये सही है। क्या सारा का सारा लोयन एनिमल के अंदर है? सारा का सारा लोयन एनिमल के अंदर है? बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा भी नहीं है, सारे की तो बात ही दूर है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर फर्स्ट बनेगा। नंबर 16, नंबर 16, आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट 1। अब ऐसे में केवल एक सही मिलेगा, तो वो सही वाला आपको बताना है कौन सा है, क्योंकि बाद में इसके ऑप्शंस नहीं है। ऐसा नहीं कि ऑप्शन बाद में दिए गए, इसी में से आपको बताना है कौन सा सही है। इसी में से आपको बताना है कौन सा सही है। आओ मेरे भाई, स्लीपर और हील्स का रिजल्ट कहां से आएगा? हील्स और स्लीपर डायरेक्ट रिजल्ट है बेटा, ये रहा। हील्स और स्लीपर, स्लीपर और हील्स का रिजल्ट डायरेक्ट आ रहा है बेटा, आप चेक करो। हील्स और स्लीपर, स्लीपर और हील्स का, हमारे पास चप्पलें हील हैं, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। जब डायरेक्ट रिजल्ट हमारे पास आ रहा है तो ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होगी, तो ये क्या होगा बेटा हमारे पास? ये गलत होगा। हील और शूज का रिजल्ट कहां से आएगा? हील और शूज का रिजल्ट, हील और शूज के रिजल्ट की जब हम बात करते हैं तो हील से हील, कैनवस और शूज, है ना। और उसके बाद जब हम बात करते हैं हील और शूज का रिजल्ट, तो डायरेक्ट आ गया, ये रहा। हील और शूज, पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, और ये सेम चीज आपको दिखाई दे रही है। अगर सेम चीज आपको नीचे दिख जाए तो वो सही होगा। सेम चीज रीस्टेटमेंट, रीस्टेटमेंट को, सभी हील जूते हैं, सभी हील जूते हैं, तो बी बॉम्बे सही है। सभी हील जूते हैं, सभी हील जूते हैं, तो बी बॉम्बे सही है। अगर आपको रीस्टेटमेंट दिखाई दे जाए, अगर आपको हु बहू नीचे दिखाई दे जाए तो सही है। ये क्यों गलत है बेटा? हील और कैनवस का रिजल्ट, हील और कैनवस का रिजल्ट क्यों गलत है? हील और कैनवस का रिजल्ट क्यों गलत है, आइए समझिएगा। हील और कैनवस कहां से आएगा मेरे भाई? ये रहा कैनवस और हील, पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, लेकिन हील पे इनकम 50 है, हील पे खर्चा 100, तो ये गलत होगा। शूज और कैनवस का रिजल्ट कहां से आएगा? शूज और कैनवस का रिजल्ट कहां से आएगा? हील से हील वैल्यू 100 है, कैनवस और शूज का, शूज और कैनवस का एक पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना। अब मेरे भाई यहां पे दो सही हो गए, तो किसको चूज करें? क्योंकि शूज और कैनवस का रिजल्ट बन गया, कैनवस और शूज का, ये डायरेक्ट है। रीस्टेटमेंट को सही मानना है, लेकिन पहली प्राथमिकता उसको देंगे जो चेंज करने के बाद, जो एप्लीकेशन करने के बाद आए, तो पहली प्राथमिकता डी सही है, तो डी। अगर बी और डी दोनों को चूज करना पड़े तो डी सही है। क्यों? क्योंकि बी में तो एज इट इज लिखा है, तो डी को चूज करना है, यानी चारों में से। वैसे तो 100% बी भी सही है, मैं प्रूव कर सकता हूं इसे, लेकिन बी और डी में सही को चूज करना पड़े तो डी को चूज करेंगे, क्योंकि डी दो स्टेटमेंट को मिलाकर आया है और बी उसी स्टेटमेंट को एज इट इज लिख दिया गया है, उसी स्टेटमेंट को एज इट इज लिख दिया गया, उसी स्टेटमेंट को एज इट इज लिख दिया गया है। तो ये हो सकती थी गड़बड़ कि आपने तो यही बता दिया अगले, तो डी बेटर रिजल्ट होगा। नेक्स्ट मेरे भाई आगे,
आगे चलते हैं। अगला आरआरबी का सवाल है बेटा, जल्दी बताइएगा। बेटा डेली 12:30 बजे क्लास रहेगी, ब्लड रिलेशन करा देंगे। रेपिटेशन सही है बेटा। मैं दिल्ली में एग्जाम हुआ था तो मैंने कोर्ट केस के माध्यम से रेपिटेशन को सही प्रूव कराया था। बेटा कैसी बातें कर रहे हो, रेपिटेशन सही माना जाएगा? तुम्हें कोई गलत बता रहा हो तो मुझे बता देना, रेपिटेशन को सही माना जाएगा। आओ, रैट और डॉग का रिजल्ट कहां से आएगा बेटा? कैट से कैट वैल्यू 50 है, रैट और डॉग का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है मेरे भाई, रैट और डॉग ऊपर पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन ही नहीं सकता, गलत हो गया। कैट और रैट का रिजल्ट कहां से आएगा? ये स्टेटमेंट पॉजिटिव, पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। अब मेरे भाई यहां पे इन्होंने कहा केवल थर्ड फॉलो है, लेकिन आइदर और भी बन रहा है। और ये रेलवे ने गलती की है बेटा, जब दो स्टेटमेंट गलत हो जाएं, रैट के स्थान पर रैट है और डॉग के स्थान पर डॉग है, तो इनके बीच में क्या बनता है बेटा? आइदर और। तो यहां तीसरा सही है, आइदर फर्स्ट और सेकंड, लेकिन रेलवे ने इसको केवल सही माना तो इसे चूज करेंगे। हम रेलवे को चैलेंज करेंगे भाई, हम रेलवे को चैलेंज कर सकते हैं। गलती क्या है? ये रैट और डॉग क्यों गलत है? कैट से कैट वैल्यू 50 है, रैट से डॉग, डॉग से रैट कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, रैट से डॉग, डॉग से रैट कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, दोनों गलत हो गए। तो पहले दूसरे में आइदर और है, तो पहले दूसरे में आइदर और है, उसके बाद तीसरा सही है। तो ये अधूरा सवाल था। रॉन्ग क्वेश्चन गिवन बाय रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 4/2/2021, जिन्होंने सवाल में गलती की थी और इसे भेजा गया था रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसे भेजा गया था रिप्रेजेंटेशन के लिए। यहां पहले और दूसरे में आइदर और बनेगा, यहां पहले और दूसरे में आइदर और बनेगा मेरे भाई। ठीक है, तो कैसे बनेगा आइदर और? वेन डायग्राम से भी बता देता हूं, वेन डायग्राम से ध्यान से समझिएगा कि इसमें पहले और दूसरे में जो बनेगा वो आइदर और कैसे बनेगा, इसको मैं आपको वेन डायग्राम के माध्यम से समझाना चाहता हूं, प्यार से समझिएगा। ऑल रैट्स आर कैट्स, जितनी भी रैट्स हैं वो मेरे भाई क्या है? कैट। सम कैट्स आर डॉग, कुछ कैट क्या है? डॉग है। आपको बताना है क्या रैट और डॉग में कुछ कॉमन है? रैट और डॉग में कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या रैट और डॉग में क्रॉस रिलेशन है? बिल्कुल क्रॉस रिलेशन नहीं है बेटा, क्रॉस रिलेशन तो ऊपर स्टेटमेंट में नहीं है। आपको बताना है कैट और रैट में कुछ कॉमन है? कैट और रैट में कॉमन है, यही एरिया रैट का कैट में है, ये सही है। दो कंक्लूजन गलत हो जाए, दोनों के सब्जेक्ट और सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सेम हो, ओ आई ई के बीच है, ये आई है ये ई है, एक जगह सम आ जाए तो आइदर और बनेगा। आइदर और बनेगा तो फिलहाल तो हम थर्ड देंगे, लेकिन इसका जो पूरा उत्तर बनेगा आइदर फर्स्ट और सेकंड एंड थर्ड फॉलो, या तो पहला या दूसरा या तीसरा निष्कर्ष यहां पे अनुसरण करता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 18 पे। सवाल नंबर 18 का मुझे उत्तर चाहिए, और देखो दोनों तरीके से करा रहा हूं आपको, दोनों तरीके से। आओ बेटा सॉल्व कराते हैं। मैन और एनिमल कहां से आएगा? मैन और एनिमल कहां से आएगा? यहां से आएगा। मैन और एनिमल कहां से आएगा? यहां से आएगा बेटा। ये रहा एनिमल और मैन, ये रहा मैन और एनिमल, पॉजिटिव का रिजल्ट नेगेटिव नहीं बन सकता, ये गलत हो गया। एनिमल और बर्ड कहां से आएगा? ये यहां से आएगा बेटा। एनिमल पे इनकम 50 है, 100 खर्च नहीं हो सकता। मैन और एनिमल कहां से आएगा? मैन और एनिमल कहां से आएगा? तो एनिमल और मैन यहां से आएगा, पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव, सम के केस में खर्चा चेक नहीं करते। मैन और बर्ड कहां से आएगा? मैन और बर्ड कहां से आएगा? एनिमल से एनिमल वैल्यू 50 है, बर्ड से मैन, मैन से बर्ड, कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, केवल तीसरा निष्कर्ष ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आते हैं इसको वेन डायग्राम से कराने की बात करते हैं बेटा। ऑल बर्ड्स आर एनिमल, सारे के सारे बर्ड्स जो हैं वो एनिमल हैं। सम एनिमल आर मैन, कुछ एनिमल मैन है। आपको बताना है मैन और एनिमल में क्रॉस रिलेशन है। भाई साहब क्रॉस रिलेशन तो स्टेटमेंट में नहीं है, तो कैसे हो सकता है? तो गलत हो गया। सारा का सारा एनिमल बर्ड के अंदर है, सारा का सारा एनिमल बर्ड के अंदर नहीं है, बर्ड एनिमल के अंदर है, तो ये गलत हो गया। आपको बताना है सम में कॉमन देखते हैं, मैन और एनिमल में कुछ कॉमन है। ये रहा बेटा मैन और एनिमल में ये वाला एरिया कॉमन है, अगर कॉमन है तो ये सही होगा। आपको बताना है मैन और बर्ड में कुछ कॉमन है, ये बर्ड और ये मैन, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये गलत है, तो केवल थर्ड होगा, केवल थर्ड होगा, तो सेकंड बनेगा। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी बॉम्बे। थैंक यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद। बड़ा मजा आ रहा है बेटा। अगला सवाल आरआरबी एनटीपीसी का है।
हो गया, बस इतना ही टाइम लगना है बेटा। वेरी फ्यू का मतलब होता है सम, बहुत कम का मतलब होता है कुछ, वैल्यू 50-50 होगी, सम का डायग्राम बनेगा। ब्रदर और बैलून कहां से आएगा भाई? सिस्टर से सिस्टर वैल्यू 50 है। जब सिस्टर से सिस्टर वैल्यू 50 है तो ब्रदर से बैलून, बैलून से ब्रोदर, सब तरीके के रिजल्ट गलत, सब तरीके के रिजल्ट गलत। जब दो गलत हो जाएं, दोनों में सब्जेक्ट सेम है, दोनों में प्रेडिकेट सेम है, ओ आई ई के बीच बनता है, ये आई है और ये ओ है, तो आई दर और बनेगा। आई और ओ में क्या बनता है बेटा? आई दर और। बहुत बढ़िया पहचाना बेटा, आई दर और बनेगा। गजब गजब गजब। मैं सोच रहा था इसमें गलती करेंगे। अब मैं आपको इसमें वेन डायग्राम से दिखाता हूं। वेन डायग्राम में ये कहा कि सम सिस्टर आर ब्रदर, सम सिस्टर आर ब्रदर, कुछ बहनें भाई हैं, तो हमारे पास ये आया सम सिस्टर और ये आया ब्रदर। कुछ बलून सिस्टर हैं, कुछ बलून सिस्टर हैं, तो हमारे पास यहां पे तो आ गया ब्रदर। कुछ बलून सिस्टर हैं तो कुछ बलून सिस्टर हैं, ये बलून आ गया। आपको बताना है ब्रदर और बलून में कुछ कॉमन है, ब्रदर अलग है, बलून अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, और ये सम नोट तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नहीं बनेगा। दो गलत हो जाएं, दोनों में भाई और भाई, गुब्बारा और गुब्बारा सेम है, और एक जगह कुछ आ जाए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो, तो आइदर और बनता है, इधर और बनेगा तो सेकंड बनेगा। ये सब नियम आपको क्लास में बताएंगे। कॉन्सेप्ट नहीं आएगा मोहम्मद फैयाज। तुम सोच रहे हो कि 10 10 घंटे की क्लास आप 5 मिनट में समझ लो, ये प्रैक्टिस सेशन है। ये प्रैक्टिस सेशन उन बच्चों के लिए है जो बच्चे पहले सिलोइज्म चैप्टर को पढ़ चुके हैं। जिन्होंने सिलोइज्म चैप्टर नहीं पढ़ा है, ना वेन डायग्राम से ना 150 से भाई नहीं समझ में आएगा। ये मैथ्स नहीं है कि मैथ्स के मैं कुछ क्वेश्चन दे दूं, कुछ क्वेश्चन बता दूं। ये रीजनिंग है, इसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो समझ चुके हैं, जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है वो समझ चुके हैं। वो बड़ी खुशी खुशी आंसर दे रहे हैं। समस्या वहां नहीं है, समस्या उन्हीं को आ रही है जो बच्चे नहीं पढ़ चुके हैं। समस्या उनको आ रही है। जल्दी बताओ बेटा। आरआरबी एनटीपीसी शिफ्ट सेकंड स्टेज फर्स्ट का है। हवा में बोलने से नहीं होंगी बेटा चीजें। सारा साल तुमने पढ़ा नहीं और अब तुम सोच रहे हो कि तुम्हें समझ में आ जाए। करा दो बेटा। थैंक यू बेटा रितेश कुमार, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। इसके बाद क्लॉक और कैलेंडर पढ़ाइएगा। बिल्कुल बेटा, इसके बाद क्लॉक और कैलेंडर पढ़ा देते हैं। आ जाओ बेटा, क्यों टेंशन है, आओ बेटा। चिल्ड्रन और बियर का रिजल्ट कहां से आएगा? ब्राइड से ब्राइड वैल्यू 100 है, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। ब्राइड से ब्राइड वैल्यू 100 है, बियर और चिल्ड्रन का एक पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो सम के केस में खर्चा चेक नहीं करना, और ऑप्शन अलग है। ब्लू और चिल्ड्रन कहां से आएगा? बियर से बियर हटाओ, ब्राइड से ब्राइड हटाओ, लेकिन यहां वैल्यू 50 है तो ब्लू और चिल्ड्रन का कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। ब्लू और ब्राइड का रिजल्ट कहां से आएगा? ब्लू और ब्राइड का रिजल्ट कहां से आएगा बेटा? यहां से आएगा। बियर से बियर वैल्यू 50 है, ब्लू से ब्राइड कोई रिजल्ट नहीं बनेगा। ब्राइड और चिल्ड्रन का रिजल्ट कहां से आएगा? ये पॉजिटिव का रिजल्ट पॉजिटिव नेगेटिव बन नहीं सकता, तो ये गलत है। केवल पहला सही है तो थर्ड बनेगा। अब आते हैं, फिर डायग्राम की बात करते हैं। ऑल ब्लूज आर बियर, जितने भी ब्लू हैं वो बियर हैं, BEA बियर। सारे ब्राइड्स बियर हैं, सारे ब्राइड्स बियर हैं, जितने भी ब्लू हैं वो बियर हैं, और सारे के सारे ब्राइड्स भी क्या हैं बेटा? बियर हैं। ये बियर है, ये ब्लू, ये ब्राइड, ये बियर। सारे ब्राइड चिल्ड्रन हैं, सारे के सारे ब्राइड क्या है बेटा? चिल्ड्रन है। ये डायग्राम बनेगा इसका। आपको बताना है चिल्ड्रन और बियर में कुछ कॉमन है बेटा। चिल्ड्रन और बियर में कॉमन है, चिल्ड्रन बियर के अंदर है तो ये सही है। क्या ब्लू और चिल्ड्रन में कुछ कॉमन है? ब्लू अलग है, चिल्ड्रन अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है। क्या ब्लू और ब्राइड में कुछ कॉमन है? ब्राइड अलग है, ब्लू अलग है, कुछ भी कॉमन नहीं है, अलग अलग सर्कल है। क्या ब्राइड और चिल्ड्रन का, क्या ब्राइड का कुछ एरिया चिल्ड्रन के पूरे सर्कल के साथ क्रॉस रिलेशन में है? क्रॉस रिलेशन है ही नहीं, ऊपर नन आएगा तभी बनेगा, तो ये भी गलत है। केवल पहला ऑप्शन नंबर 3। आया बेटा समझ में? आया बेटा समझ में? चलिए बहुत बढ़िया बेटा। नेक्स्ट आगे बताओ। 22 नंबर सवाल, 22 नंबर सवाल, बहुत बढ़िया बेटा। और 22 नंबर सवाल आपका होमवर्क में रहेगा।
मैं इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में आंसर कर दीजिए। और बेटा अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए? आपको चाहिए कैलेंडर, आपको चाहिए क्लॉक, आपको चाहिए ब्लड रिलेशन? जो चैप्टर आप बोलोगे मैं उसका फ्री प्रैक्टिस कराऊंगा, मिक्स प्रैक्टिस भी कराऊंगा और यहां भी कराऊंगा। जो आप बोलेंगे बेटा मैं करा दूंगा। कमेंट सेक्शन में जरूर अपडेट कर दीजिए क्लास ओवर होने के बाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल 12:30 बजे हमारी मुलाकात होगी। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।